नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं, बल्कि प्रथम चरण का मतदान भी हो चुका है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव दिन पर दिन रोचक होता जा रहा है। सामान्य तौर पर पहले एक लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 से 77 सीटों पर विजय हासिल करना आसान है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दिन पर दिन अपनी रणनीति बदल रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय रथ आसानी से निकालना बड़ा मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, अब यह तो नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी शिकस्त मिलेगी, लेकिन जो उम्मीद थी, जो एक आंकड़ा सामने आ रहा था, जो एक कयास सामने आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 में से 75 से 77 सीटें मिलना आसानी से दिख रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। भले ही भारतीय जनता पार्टी दावा करे कि वह विजय पताका लेकर उत्तर प्रदेश से निकल चुकी है, यानी वह उत्तर प्रदेश का यानी 80 में से भारी तादाद में यानी 75 से 77 के बीच में वह सीटें लेकर निकल रही है, ऐसा भले ही भारतीय जनता पार्टी दावा करे, लेकिन हकीकत कुछ ज़मीनी हकीकत कुछ और दिख रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चोट भी पहुंचाई है, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने एक बार फिर अपने उसी पुराने नारे को लेकर के अंजाम दिया है, जिसे 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने एक नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। 2007 में इस नारे के साथ यानी ब्राह्मणों को साथ में लेकर बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की थी, यानी बहुमत हासिल किया था और अकेले दम पर सरकार बनाई थी। लेकिन 2012 और 2017 में यह नारा बहुजन समाज पार्टी के काम नहीं आया। इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि नारा तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन ब्राह्मणों को तरजीह नहीं दी गई। लिहाजा 2012 और 2017 में बहुजन समाज पार्टी को कोई खास कामयाबी नहीं मिली और 2022 में तो बामुश्किल एक सीट विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी को मिल पाई है। बहुजन समाज पार्टी लोकसभा 2024 का चुनाव अपने अकेले दम पर लड़ रही है और किसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। अपोजिशन अलायंस में बहुजन समाज पार्टी को यानी मायावती को शामिल करने के लिए भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मायावती ने अपोजिशन अलायंस में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों में चुनाव लड़ रही है। हालांकि अभी तक बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 64 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। अब खास यह है कि इन 64 सीटों में 8 कैंडिडेट ऐसे उतारे हैं मायावती ने यानी बहुजन समाज पार्टी ने, जो बसपा के मूल कैडर से आते हैं। खास यह है कि मायावती ने यह भी ऐलान किया है कि न केवल कैडर के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, बल्कि इनके लिए जी जान से जुटेंगी। चुनाव प्रचार से लेकर के मायावती खुद इन 8 लोकसभा सीटों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे साफ जाहिर है कि 8 लोकसभा जीतने के लिए मायावती जान लगा देंगी, जी तोड़ कोशिश करेंगी और किसी भी कीमत पर 8 लोकसभा की सीटें वह हासिल करेंगी। इसी के साथ अभी तक बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती यह नारा देती रही कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, लेकिन ब्राह्मणों को कोई खास तरजीह नहीं दी गई, चाहे वह 2017 की बात हो, चाहे 2012 की बात हो या 2022 की बात हो। इन विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने इस नारे का इस्तेमाल तो किया, लेकिन ब्राह्मणों को कोई तरजीह नहीं दी। अब खास यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में
10 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने यानी मायावती ने 10 संसदीय क्षेत्रों से ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। इस तरह से देखा जाए तो 18 सीटों पर बड़ी तगड़ी फाइट करती नजर आ रही है मायावती, क्योंकि 8 सीटों पर कैडर का प्रत्याशी है तो 10 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी है। अब वैसे सामान्य तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों और वैश्यों यानी बनियों की पार्टी माना जाता है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को मुसलमानों और यादव की पार्टी माना जाता है। तो इसी तरह से बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में अभी तक दलितों और मुसलमानों की पार्टी माना जाता था, लेकिन अब जिस तरह से मायावती ने अपनी रणनीति बदली है कि इसमें जब तक ब्राह्मणों को यानी सवर्णों को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक उनकी विजय पताका लेकर विजय रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। लिहाजा मायावती ने इस लोकसभा चुनाव में यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में 10 कैंडिडेट ब्राह्मण समुदाय से लिए, यानी इस तरह से देखें तो कुल मिलाकर के दलित समुदाय यानी कैडर से जो प्रत्याशी उतारे हैं वह 8 हैं, ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं वह 10 हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 18 प्रत्याशी ऐसे हैं जिसके लिए मायावती अब अपनी जी जान लगा देंगी इनको जिताने में, क्योंकि इनकी मुख्य भूमिका होती है काडर के वोट बैंक से लेकर के और सवर्णों को साथ लेकर के एक बड़ा वोट बैंक बन रहा है। दलित और ब्राह्मण का जो गठजोड़ है वह निश्चित रूप से कहीं न कहीं मायावती को एक आशा दे रहा है कि इसको लेकर के विजय पताका फहराई जा सकती है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम का जो कार्ड खेला है वह कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को प्लस करेगा। अब वैसे देखें तो समाजवादी पार्टी ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव समुदाय से 10 प्रत्याशी उतारे थे इसमें। अब वैसे देखें तो समाजवादी पार्टी ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में यादव समुदाय से 10 प्रत्याशी उतारे थे। इसमें 5 प्रत्याशी मुलायम सिंह कुनबे से ही थे, यानी अखिलेश यादव के परिवार से थे 5 प्रत्याशी, जबकि 5 प्रत्याशी अन्य यानी बाहरी जो अन्य समाज है इनका यानी यादव जो मुलायम सिंह परिवार के बाहर का जो यादव है उससे 5 प्रत्याशी उतारे थे। इस तरह से यादव समुदाय से 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने परिवार से 5 प्रत्याशी तो मैदान में उतारे हैं, लेकिन बाहर से यादव समाज का एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा है। जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं मुस्लिम्स को तरजीह दी गई है। अब वैसे देखें तो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है कन्नौज, लेकिन इस कन्नौज सीट से अखिलेश यादव खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने परिवार से यानी अपने कुनबे से तेज प्रताप को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी समझौते में 62 सीटें हासिल कर सकी है उत्तर प्रदेश में, जबकि 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, 1 तृणमूल कांग्रेस को है। अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने फिलहाल चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, जो सामने दिख रहा है, जो संदेश दिख रहा है, जो संकेत मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में उतरेंगे। अखिलेश यादव संसदीय क्षेत्रों का दौरा करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। जाहिर सी बात है कि खुद चुनाव लड़ते तो शायद अन्य संसदीय क्षेत्रों के लिए प्रचार के लिए इतना समय नहीं दे पाते। तो इस तरह से देखा जाए तो मायावती और अखिलेश यादव की जो रणनीति है वह अपनी अपनी पार्टी को तो आगे बढ़ाने के लिए काम कर ही रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होते भी दिख रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक तरफ जहां बहुजन समाज पार्टी चुनौती बन रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चुनौती बन रही है, तो वहीं तीसरी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को अपने ही दल से मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से अंतर विरोध दिख रहा है यानी विरोध दिख रहा है प्रत्याशियों का, वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान भी पहुंचाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि जितनी जीत आसान दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में, अब उतनी जीत आसान नहीं रह गई है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए।
क्योंकि जहां एक ओर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के सामने है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को आंतरिक कलह से भी जूझना पड़ रहा है। भले ही दिखावे के लिए देखने में भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता दिख रही हो, लेकिन कहीं न कहीं असंतोष बड़े पैमाने पर है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए यह 3 चुनौतियां सामने दिख रही हैं। एक तो बहुजन समाज पार्टी, दूसरी समाजवादी पार्टी और तीसरी चुनौती उसकी अपनी आंतरिक कलह है। अब यह तो समय बताएगा, चुनाव परिणाम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान इस आंतरिक कलह से कितना निपट पाया, कितना सुलझा पाया, या तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है, जो एक सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 मोर्चों पर जूझना पड़ रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।